गुड इवनिंग। बढ़िया। मार्केट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट कैसे उड़ता है ये आज कंफर्म हो गया। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे होता है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपके साथ में बड़े प्यार से। जो हमारा परसेंटेज का कंसोलिडेशन होता है उसके अंदर ही पकड़ में आता है। अदरवाइज दूसरा कोई वजह तो अभी तक मुझे समझी नहीं है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज पहले मैंने वीडियो नोट में क्या कहा था, कौन सा डेटा बुलिश था कौन सा बेयरिश था। बैंक निफ्टी तो जबरदस्त था भाई साहब, बुलिश में बता के छोड़ा था आपको वीडियो नोट के अंदर। लेकिन चलिए पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीडियो नोट के अंदर क्या क्या बातें कही है और क्या क्या हुआ है उसके हिसाब से। मॉर्निंग। सुबह गैप डाउन सोचा था लेकिन गैप डाउन खुला नहीं, लेकिन उसने वो कर दिया गैप डाउन का किस्सा जो भी था। लेकिन चलिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक मुंह तो बन गया है भाई साहब, लेकिन यहां से आगे क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं आपको। रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया, वापस ऊपर भी आ गया अपने जगह पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी किल्लत है। जहां जब येलो कलर आता है तब डाइवर्जेंस को प्रेफरेंस देना है, और जब ये ब्लू कलर आता है तो एक्सटेंशन को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर वापस रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया और फिर कौन कौन आएगा, अमर अकबर एंथनी तीनों भी आएंगे राइट एक्स्ट्रा डाइवर्जन के लिए। फिर एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आएगा, कहां तक 422 तक दिख रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ था, वो वापस ऊपर भी आ गया है। ये चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, ये चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। अदरवाइज डाइवर्जन के लिए प्रेफरेंस दीजिए डाइवर्जन आने के बाद में। ठीक है, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है पहले टिक पे देखेंगे तो, और ये विक्टोरिया स्टॉप दिखा रहा है, यानी ये बुलिश बता रहा है फिलहाल। ठीक है, बुलिश कहां तक, जैसे रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है तो उसका कंसोलिडेशन बाकी है। मे बी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। और निफ्टी का डेटा है बेरिश और बैंक निफ्टी का डेटा है बुलिश, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये दोनों के ऊपर देखिए और आराम से अपने ट्रेड के बारे में सोचिए। कभी भी देखिए ये रेजिस्टेंस नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आया, मैं हिस्टोरिकल में बता देता हूं आपको, ये मैंने भी 2 बार कंफर्म किया, उसके बाद ही बता रहा हूं मैं आपको। लगभग 9:15 का पहला टिक देखेंगे आप, तो ये देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे, 48,000 पे है। नेक्स्ट क्लिक में देखेंगे आप तो ये सीधा विक्टोरिया स्टॉप दिखा रहा है, यानी यहां से नीचे शिफ्ट हुआ है और थोड़ी देर के बाद में ये विक्टोरिया स्टॉप दिखा रहा है, और ये विक्टोरिया स्टॉप और सपोर्ट भी विक्टोरिया स्टॉप। तो इसके लिए बैंक निफ्टी ने नीचे से पूरा ऊपर खींच लिया है। मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की राह देख रहा था लेकिन नहीं आया, लेकिन ये एक अच्छा मूव हो गया है सुबह सुबह। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, यहाँ पे सारा गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे फंसने के लिए नहीं जाना है। जब तक ब्लू कलर नीचे नहीं जाएगा तब तक इसको नहीं प्रेफरेंस देना है नीचे जाने के लिए। अदरवाइज येलो कलर है, येलो कलर के लिए डाइवर्जन जिंदाबाद है, डाइवर्जन से ही सोचिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बैंक निफ्टी के लिए कभी भी ये सोचिए, सपोर्ट अगर वीक टू स्टॉप हो गया, रेजिस्टेंस ये वीक टू स्टॉप है, ऊपर से नीचे शिफ्ट होकर वीक टू स्टॉप है, तो जब तक ये नीचे अपने लेवल के हिसाब से नहीं मिलता, लेवल के लिए सोचिए और धीरे धीरे बात बढ़ेगी आगे। ये बुलिश है डेटा फिलहाल के हिसाब से तो भी, और वो लग रहा है मुझे बेरिश, तो ये गड़बड़ वाली बात है। सोच समझ के हाथ पैर हिलाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। देखिए मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि एक डेटा आपको बुलिश दिखा रहा है, एक डेटा आपको बेरिश दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ही है कि कोई तो भी एक डेटा आपका बेरिश हो सकता है, या दोनों भी बेरिश या दोनों भी बुलिश हो सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जो जो ट्रेड मैंने किए हैं उससे ही। सबसे पहले बात करते हैं जहां पे मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो नोट में कहा है कि एक मूव हो गया, यानी मैंने वो मूव पकड़ भी लिया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, और ये बहुत तुरंत मिला है सुबह सुबह नींद में से उठ के। और मैंने यहाँ पे वीडियो नोट में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये मिडल पॉइंट है। यहाँ पे डाइवर्जेंस को, जब तक येलो कलर नीचे है डाइवर्जेंस को प्रेफरेंस दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। देखिए डाइवर्जेंस से ये एक ट्रेड, सपोर्ट से ये एक ट्रेड, यहाँ पे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कॉल, मैंने उसको एवरेज नहीं किया और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल दिया क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया था।
और ये बाद में फटा तो ये मेरे पकड़ में कुछ भी नहीं आया। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बढ़िया सा एक कॉल, और ये जो है आखिर में यहां से चेंज पीटीएस बसंती, इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर रहा हूं, आपको मैं बता देता हूं। ये चेंज पीटीएस बसंती जो है, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे सैटरडे के दिन, लेकिन ये चेंज पीटीएस बसंती के चक्कर में आज हमने लगभग 45-50 पे जो कॉल खरीदा उसको 85 तक रखा, और वापस वो 18 रुपए पे आया था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था वो टाइम पे, और वो तुरंत उसका क्लोजिंग ही 60 का आया। वो है 43,300 का कॉल, इसको ही पकड़ा था। तो कभी भी देखिए समझिए, ये चेंज पीटीएस नाम की जो चीज है ये नई खोज है, खोज नहीं है एक्चुअली। चेंज पीटीएस के हिसाब से क्लोजिंग कहाँ आ सकती है ये है, और सही स्ट्राइक प्राइस जो जीरो नहीं हो सकती उसके लिए हम लोग सोचते हैं हर बार, राइट। और वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। ये सारे ट्रेड मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले सुबह यहां से कॉल, क्यों कॉल था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था ये, रेजिस्टेंस सिर्फ वीक टूवर्ड्स बॉटम होने की वजह से हम लोग नीचे के बारे में नहीं सोच सकते। चलिए मैं हिस्टोरिकल में लेके चलता हूं आपको। और कितने बजे का है ये डेटा, अगर हम लोग देखेंगे तो 9:25 का। सुबह सुबह वॉल्यूम का तो पूरा खेल चलता है भाई साहब, तब तक हुआ है तो सारी चीजें बाद में आ जाती हैं। चलिए 9:25 पे चलता हूँ। बहुत फास्ट आया वो नीचे से। ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिख रहा है आपको 71, और ये तुरंत ही फ्लिप मारा है इसने, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए अगर 9:25 को देखेंगे तो रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, गोल्डन चांस है ये। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल गोल्डन चांस है, और इसी का फायदा उठाते हुए मैं आपको बताया अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला पूरा ट्रेड लिया। क्यों मैं आउट ऑफ द मनी जाता हूँ 9:25 में, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी था। ये था पहला ट्रेड। इसके बाद में आगे बात करते हैं सेकंड ट्रेड के बारे में, जो था यहां से। मैं तो ये वीडियो नोट में ही बता रहा हूँ कि जब तक येलो कलर नीचे खड़ा है तब तक डाइवर्जेंस को प्रेफरेंस दीजिए। तो ये एक डाइवर्जन वाला था, हालांकि मैंने इसको लेते लेते मेरे से रह गया, लेकिन बता रहा हूं मैं ये डाइवर्जन वाला था। उसके बाद में थर्ड वाला यहाँ पे है लगभग वो कॉल, और मैं जाता हूँ 12 बजे के डेटा के ऊपर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सीखने लायक समझने लायक, तो समझिए है। पहले मैं जाता हूँ 11 बजे, ताकि मैं आपको डेटा समझा पाऊँ क्यों मैंने वहां से कॉल खरीदा है। ये कितना परसेंट है इसको देखेंगे आप थोड़ा सा, 92.39%, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, WTB की, ठीक है। और मैं इसको 12 बजे भी लेके जाऊं तो ये एग्जैक्ट उतना ही है जितना मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट है ना, उसके आजू बाजू में अगल बगल नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं आता है कभी कभी। ये देखिए ये थोड़ी देर में 92 भी हो जाता है। तो इसको मैंने पकड़ा है बराबर, ये देखिए 92 भी हो गया है। 92 का कंसोलिडेशन 92 पे ही कंप्लीट कर दिया, तो मैंने ये यहां से एक कॉल खरीदा, ठीक है। यहां से जब भी मैं कॉल खरीदता हूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी आने की संभावना होती है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो क्या ही मार्केट उड़ा है, ये सारी चीजें देख सकते हो आप। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही गया है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे क्यों काटा इसके बारे में बात करता हूँ। 1:50 पे 0150, तब तक तो मैं बैठा हुआ था। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है, डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस, और मैं वापस उसको कॉस्ट पे आने के लिए टाइम देता हूं। और मार्केट वापस 530 के आसपास, 25-30 के आसपास मैंने वो कॉल खरीदा है, और मार्केट वहां पे आ भी गया है वापस 25-30 के आसपास। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को हटा दिया 2 बजे के आसपास। ये था मेरा निफ्टी का खेल आज का, ठीक है। एक मॉर्निंग में कॉल सही था, एक पुट भी सही था, एक वापस ये कॉल भी सही था। वैसे देखा जाए तो ऊपर जाने के बाद लगता है कॉल सही था, लेकिन मैं अपने नियमों को पूरी तरह फॉलो करता हूँ। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में तो बस भाई साहब ये तो पूरा चेंज पीटीएस के भरोसे पे लिया है आखिर में। और मॉर्निंग में मैं इसकी राह देख रहा था तो उसके पहले ही उड़ गया। मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो नोट में भी, एक बार ये वाला लेवल मिलेगा तो इसको भी खरीदने लायक, लेकिन ये इतना फास्ट हो गया ना दोनों भी जगह पे,
तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिला एक्चुअली। देखा जाए तो मैं सोचते ही रह गया, क्योंकि नीचे का परसेंटेज यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा था, तो मैं इसके लिए सोच ही रहा था। कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया उसको। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका वेलकम है। और इतने सारे लोगों से मैं सवाल जवाब करता हूँ, तो पूछिए किसको पहला सवाल पूछना है। सर मैं पूछ रहा हूँ जी पूछिए सर। सर, जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ था 12:30 के लगभग, हम्म। हमको उधर ही ले लेनी चाहिए थी ट्रेड के, या सपोर्ट पर हमें वेट करना चाहिए था सपोर्ट की वैल्यू का? डाइवर्जन पे लिया है तो डाइवर्जन का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है उसको मैनेज करिए, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आता है तो स्ट्राइक प्राइस चेंज करके करना चाहिए। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, जब ये ड्रॉप आया तो वो टाइम पे मैं परसेंटेज देख रहा था कि वो डेटा चेंज हो सकता है, ये मुझे लग रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसको अवॉइड किया। वैसे इसका सही लेवल सर वो सपोर्ट ही था वैसे? वो अभी लगता है, वैसे तो कुछ नहीं होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, डाइवर्जन से ही पलट जाता है मार्केट, कभी कभार आ जाता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। अच्छा, वरना तो अगर नहीं आता तो ये डाइवर्जन से ही ऊपर चला जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ऐसा करना है तो इधर यहाँ हल्की क्वांटिटी रखो, अगर सपोर्ट मिलता है तो वहाँ हैवी रखो फिर। जी हाँ, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही था स्ट्राइक सर। प्राइस को सही तरीके से पकड़ेंगे, डाइवर्जन पे कभी भी अपने को स्ट्राइक प्राइस को सही तरीके से पकड़ के ही काम करना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बताया ही है सर। जी हाँ जी हाँ। ये तो हमेशा बताते रहते हो आप। यस सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। जी बोलिए सर। सर ये जो बैंक निफ्टी का आपने जो वीडियो नोट में सुबह बोला था कि बैंक निफ्टी बुलिश है, हम्म। और वो उस हिसाब से चल भी रहा था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और वो WTT रेजिस्टेंस साइड, लेकिन हम्म। वो काफी देर तक सर हलचल ही नहीं कर रहा था। मतलब आप मानो मेरा 400 का और 500 का डिके कर करके उसी लेवल पे ऐसा रुला चुका था। फिर उसके बाद समझ आया कि इसकी क्लोजिंग 300 के आसपास आनी है, तो फिर मैंने 300 को पकड़ा। मैं प्रॉफिट बता है। देता हूँ आपको इसके पीछे क्यों ये कंसोलिडेशन, मैं आप वीडियो नोट भी वापस सुनेंगे ना आप, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्यों। निफ्टी बेरिश था और वो बुलिश था इस करके। नहीं 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 अच्छा। नहीं, कभी भी देखेंगे आप तो रेजिस्टेंस एक बार ऊपर से नीचे गया है, ये एक शिफ्टिंग है, फिर जी। ये वापस दूसरा शिफ्टिंग है, फिर ये तीसरा शिफ्टिंग है, ये तो बाद में हो गया। ये लेकिन बाद में फर्स्ट हुआ। और सेकंड तो दो बार हो गया था, यानी उसका हम्म। कंसोलिडेशन तो आना था। मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो नोट में कि कंसोलिडेशन करके ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कभी भी याद रखना ये सारी चीजें, तो जितनी उसके बाद फिर बार ये शिफ्टिंग होगा उतना हम्म, वो टाइम पास करेगा। आज तो फिर आपकी वो बसंती का आपने जो लॉजिक सिखा रखा है कि वो 2:30-3 बजे के बाद ही देखते हैं, तो फिर जी, उसके देख के फिर मैंने 200-300 वाला पकड़ा, फिर उसने जाके सरा वो रेड को ग्रीन में कर तब लगा यही कि जो नहीं, है लर्निंग इसका है। क्लोजिंग जो आया है 61 का, बस इसी का ही कमाल है। अगर आप चेक करना चाहोगे तो सारी चीजें इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। बस वापस वो जब 18 आया था ना, वो टाइम पे वापस मैं उसको उठाना भूल गया, और एक्चुअली उठाना चाहिए था। क्या है, ये सब नए सर एक्सपेरिमेंट वर्कआउट इसको कर रहे हैं, और वहां पे वो वर्क भी हो रहे हैं, तो जी उसका जी। एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा, तो फिर एक्साइटमेंट कम होते जाएगा। जी सर क्या आपने अभी बताया कि आपने इसको 45-50 के आसपास किया। सर ये प्रीमियम आप क्या किसी लेवल पे जाके डिसाइड करते हो, या ऑटोमेटिकली उसको क्या आपने पहले से ही इसको कैलकुलेट करके डिराइव कर लेते हो कि इतने वैल्यू पे जाके ही बाई करूंगा, प्रीमियम के हिसाब से या लेवल के हिसाब से? चलिए, मैं इसके पीछे ना एक मस्त लॉजिक बता देता हूँ, यानी जी आपको ये और अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। जी। ये जो लॉजिक है ना इसके पीछे, अगर मैं 45-50 क्यों लेता हूं, चलिए, अगर ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू नीचे से ऊपर आ रहा है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जो क्लोजिंग होने वाली है वो 350 के ऊपर और 400 के नीचे। लॉजिक समझिए, 350 के जी। ऊपर आएगा और 400 के नीचे आएगा, यानी लगभग 350 के ऊपर, यानी 55-60 जो भी है, अभी 60 दिख रहा है, 70-75-80 ऐसा तो आएगा। हम्म। यानी क्या हो गया, इसको जीरो होने की संभावना कितनी हो गई? कम हो गई काफी। ना जीरो के हो बराबर। गई। ना के जीरो बराबर। होने की संभावना जीरो हो गई। रेजिस्टेंस पे अगर क्लोज करना है तो ये 350 के ऊपर। ऐसे ही आप सपोर्ट साइड में जाएंगे, सपोर्ट नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है, और आपका चेंज पीटीएस ग्रीन है पुट साइड में, तो इसका क्लोजिंग कहाँ आ सकता था? 300, सपोर्ट साइड पे। 350 के नीचे, रिलेटेड टू 300, नियर अबाउट जी 300। जी। जी। जैसे नियर अबाउट ये 400 की बात कर रहा हूं। 250-300 के अगर बीच में। ये 45 में आपने खरीद भी लिया है,
अगर ये जी 45 में आपने खरीदा है और इसका क्लोजिंग मानो 50 के ऊपर आने वाला है, तो आपके पास तो 5 रुपए का एक बेनिफिट है। यानी वो आप वो वो क्लोजिंग मैं भी समझ देंगे गया। तो ये 5 रुपए में 5 रुपए ऊपर ही देगा। तो एक्चुअली में ये 45 को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैं वही बता रहा हूं ना, तो जी। अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पे, अच्छा। और वो नीचे भी आना चाहिए, ये दोनों भी चीजें हैं। यानी क्या, 40-45 पे अगर आप इसको खरीद रहे हो, तो पता चले आपको क्लोजिंग तो 60 का दिया है, यानी आपके 15 जी पॉइंट सिक्योर्ड हो गए बिना बोले। सिक्योर्ड हो गया, राइट। ठीक है। राइट। और अभी ये क्लोजिंग में क्या करेंगे, फ्लिप मारेगा क्लोजिंग, यानी मार्केट लगभग 2:30 बजे मैं इसको पकड़ता हूँ, 2:30 बजे, 2:45 बजे, और वहां से ये फ्लिप मारता है रेजिस्टेंस की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट भी यहाँ हम्म। से नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो ये जो फ्लिप होता है, ये 45 का 90-100 हो जाता है। और आप इसको देखोगे तो लगभग ये बराबर वैसे ही चला है। मतलब हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आनी है और हमें प्रीमियम क्या रेट का मिलना चाहिए। राइट। राइट। ठीक आप बोलोगे चलो इसका क्लोजिंग तो 60 आएगा, तो मैं 10 की राह देखता हूँ। 10 कैसे क्या आएगा भाई साहब, है। नहीं इसके बारे आएगा। में भी सही है। सोचिए। सही है, नहीं आएगा। एक आधा दिन आ भी जाएगा, ऐसा नहीं है, हम्म। लेकिन लॉजिकली 10 कितना बैठता है आपके माइंड में, नहीं, ना के ये बराबर है। बताइए। लॉजिकली आप देखोगे तो 35, 30, 40, 45, 50, 50 के ऊपर भी नहीं जाना है इसको। नहीं ठीक, तभी मैंने आपसे पूछा कि कैलकुलेट कैसे करते हो, वो तभी मैं जानने पकड़ते की कोशिश वक्त कर। उसको 50 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं पकड़ना, क्योंकि उसकी नहीं ठीक। क्लोजिंग 50 से 400 के बीच में, 350 से 400 के बीच में होना। तो ये तो, ठीक। आप बोलोगे मैंने 60 पे पकड़ा सर, मैं तो इसकी 120 की राह देखूंगा, नहीं, तो ये सारी संभावना होनी चाहिए वो टाइम पे। ठीक। जी। सर और और डिके से कैसे बचा जा सकता है? जैसे आज मैं सुबह से बैठा रहा कि इसने बुलिश है और नहीं निफ्टी नहीं, देखिए, बेरिश। वो ना फ्लिप मार रहा था हर जगह बुलिश के लिए। हम्म। ऊपर जाता था तुरंत नीचे आता था, ऊपर जाता था तुरंत नीचे आता था। तो जी। ये सारी चीजें कंसोलिडेशन की है, उसमें सिर्फ प्रीमियम खाना है। ये देखिए, ऊपर जाएगा उतना ही तुरंत नीचे आएगा, नीचे ऊपर आएगा, जाएगा हाँ। उतना ही तुरंत नीचे आएगा। जितनी बार ऊपर गया है, बस यहां से जैसे ऊपर गया तो ऊपर ही ऊपर रहा है, वापस ऊपर ही नीचे रहेगा नहीं। फिर। हम्म। यहाँ पे तो राइटर लोगों को अपनी पोजीशन भी खाली करनी है, सारी चीजें हैं। जी जी। ठीक है सर। सही यस। है, थैंक यू। थैंक यू। जी, और किसी को कोई सवाल पूछना है? अगर अगर सर ये निफ्टी में सपोर्ट नीचे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, हम्म। अगर ये सपोर्ट पे था, जब से शिफ्ट हो गया था नीचे, अगर अगर 1 घंटे रुकता तब ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन मारता नीचे। नहीं नहीं, ऐसा 1 घंटा रुकने का नहीं है कंडीशन वहां पे। पहले सपोर्ट जाएगा, फिर ओआई चेंज आएगा, फिर ओआई जाएगा, वो हाँ टाइम पे अगर ये, फिर हाँ उसका ये एक तीनों, अगर ये कंसोलिडेशन। तीनों एक जगह आते तब ये नीचे जाने के लिए देखो, अगर तैयार था ये। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे इसने 1 घंटा टाइम पास कर लिया, हाँ ठीक है, तो वहां पे 2.0 देखना, और ये सारी चीजें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये तो वीडियो नोट में भी ये भी कह रहा हूं मैं। हाँ, सही सही। फिर जी। तब तब इसे फिर सर हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मानते ना फिर। नहीं नहीं, फिर सभी नीचे चले जाता तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे चलेगी? हाँ ऊपर के साइड में जो येलो कलर छोड़ेगा उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जा सकते हैं, लेकिन वो परसेंटेज और वापस उतना टाइम और वो सब कुछ होना चाहिए। ठीक 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 ठीक, ओके सर। जी हाँ। जी, और किसी का सवाल? सर मेरा एक सवाल था। जी हाँ। सर 12:45 के समथिंग जब निफ्टी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आई थी, हम्म। तब ये मैं डर गया उसको एवरेज करने से, जी हाँ। और आपने रीजन समझाया कि परसेंटेज बढ़ रहा था। हाँ हाँ। परसेंटेज सर बढ़ता हुआ मैंने भी देखा, बट वो परसेंटेज ज्यादा नहीं, 92 95 तक आया वो, 92 से 2-3%। 95 बहुत फास्ट आया वो। हाँ सर। हम्म। बट जैसे कि हमने उसको देखा, तो वो कम भी उसी हिसाब से हुआ था। जब 99 से कम हुआ था तो 94 93 95 भी रहा था। नहीं, क्या होता है देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी एक बार मॉर्निंग में मार के गया था, इसके ऊपर यस भी सर। ध्यान देना है। यस सर। जितनी बार आता है उतना वो रिस्की होते जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी होता है। हाँ जी सर।
मतलब कंडीशन ये भी थी कि परसेंटेज बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता और फिर और नीचे एक जाने के लिए, लेकिन सर एक नीचे जाने के लिए उसको हाथों हाथ ये भी तो आना पड़ता ना, क्या बोलते हैं, अमर अकबर एंथनी। तो सारी चीजें। तो आज की कंडीशन में तो वहां पे मेरा डरना सही था कि गलत था? ये डरना वहां पे स्वाभाविक है, क्योंकि सेकंड टाइम आ रहा है, ये भी एक चीज उसके अंदर ऐड कर लो आपके डरने में। आप हम्म। परसेंटेज को नहीं देख के डरना है, वहां पे सेकंड टाइम आ रहा है तो अवॉइड करो, और क्या करेंगे। ओके। ये आज नहीं, कभी ना कभी इसका बेनिफिट मिलेगा आपको आगे। ओके सर। जी हाँ। और किसी का कोई सवाल? चलिए फिर, आज के लिए इतना ही है। आपके मन में जो भी शंकाएं है रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप वहां पे डाल सकते हैं। और एक कमेंट में बहुत कंटिन्यू देख रहा हूँ ये भाई साहब की। एक मिनट में इनसे देख लेता हूँ क्या कहना है इनका। तो ये हर वीडियो में कमेंट करना चाहते रहते हैं कि भाई साहब जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। अगर आपको जुड़ना है तो मैंने आपको एक बार मैंने ये डाल दिया है, वहां पे अगर देखेंगे तो आपके लिए मैंने एक कमेंट डाल दिया है कि आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कोई जुड़ने वाला सिस्टम है नहीं, लेकिन आपको जुड़ना क्यों है और कहाँ है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वहां पे आप नंबर दे दोगे तो मैं बात कर लूंगा आपसे, ठीक है। वो वीडियो के अंदर है लास्ट में। और बाकी लोगों के जितने भी सवाल है रिलेटेड टू डेटा के अंदर, तो आप डेटा में वहां पे अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को चेंज पीटीएस समझ में आ गया, या जिन लोगों ने आज चेंज पीटीएस का पूरा फायदा उठाया, ऐसे लोग वीडियो में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स थ्रू। बाकी कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल मॉर्निंग अगेन वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।